हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपनी थ्री फॉर्म के अंदर से बहुत ज्यादा रेड राइटिंग को अनलिस्ट करने लगा और फिर उसी रेड राइटिंग से मदद से थंडर किंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को थंडर किंग पीछे से महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो रेड राइटिंग जाकर आप थंडर किंग के साथ टकराता है, जिसके वजह से थंडर किंग यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर थंडर किंग को थंडर से मार रहा है। अब थंडर की दौड़ मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर खुद किंग ऑफ थंडर हो, लेकिन फिर भी मैं इसी लाइटिंग से स्टार्ट हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर थंडर किंग पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब इस सीन को देखने के बाद एंजल किलिंग के सेराफिम और टाइटन की बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है डिवाइन थ्री ने यहाँ पर टायर 6 के एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से डिवाइन थ्री को यहाँ पर 2 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और हार्ट ऑफ थंडर की जो एबिलिटी है उसे भी हासिल कर लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने क्या अगली पर शैडो मास्टर अपनी रेड उड़ा को अनलिस्ट को वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और फिर शैडो मास्टर वहाँ पर रेड बोतल मारने के बाद उसके अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराती खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे लिए भी। अगली पर शैडो मास्टर वहाँ से भागते हुए आप मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, सुल्तानी डायमेंशन के अंदर ट्रैप होने की वजह से कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं एक बार वर्ल्ड नंबर 1 टावर के अंदर पहुंच जाऊंगा तो मैं खुद को पूरी तरह से तौबा कर लूंगा उससे और एक बार चैलेंज करने के लिए। यानी दोस्तों शैडो मास्टर को अभी भी लग रहा है वो डिवाइन थ्री को फिर से चैलेंज कर सकता है, वो भी डिवाइन थ्री की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते शैडो मास्टर का जो ये रेड बोतल था और जो ये रेड डायमेंशन था वो बहुत ही बुरा दृश्य होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म आंखों बहुत ही आसानी से इस रेड डायमेंशन को अपने मुंह से खाने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देखकर शैडो मास्टर बहुत ही परेशान जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर शैडो मास्टर कुछ भी ना समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करते खुद से कहने लगा यहाँ पीस यहाँ पर। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री के पर्पल जायंट ड्रैगन को देखने के बाद कहने लगा वो यहाँ के पीस को भी तोड़ रहा है वो भी इतनी आसानी से। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री तब देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी शैडो मास्टर जोर से चिल्ला कहना किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ भी सकती हो। उसी पर हमें डिवाइन थ्री के थ्री फॉर्म के बेसिस डिवाइन थ्री के थर्ड आई के फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री के थर्ड आई का फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री के थर्ड आई एक हेवनली आई से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अब मुझे देखने दो तुम कहा वो भाग कर जा सकती हो। अगली पर डिवाइन थ्री की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर अपनी रेड द्वारा से बने हुए कुछ वेपन की मदद से डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करते जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैं इस तरह से यहाँ पर गायब नहीं होने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते तो शैडो मास्टर सारे अटैक डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म के सामने बिल्कुल छोटी चिट्ठी के जैसा दिख रहा था। या तो भी शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। अगली पर शैडो मास्टर के वो डिवाइन थ्री अपने ड्रैगन फॉर्म के दांतों के अंदर कुचलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जो शैडो मास्टर बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म ने अपने मुंह के अंदर खा लिया है, जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज्यादा कोड लोग देते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा दोनों इंपीरियल वेपन यहाँ से भाग चुका है। आज जरूर पूरे शैडो क्लैन और एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं उन सभी को जरूर हासिल कर लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहना हेवनली कोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री पेश की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना वो लोग पहले यहाँ से भाग चुके हैं। अगली वो डिवाइन थ्री जोर से चिल्ला कर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे केचर से कहने लगा हेवनली कोड इतने सारे एरा से पूरी तरह से साइलेंट थी और फिर खुद को तौबा कर रही थी सारे रेसेस के खिलाफ आता 10 विज्ञान और सारी ट्राइब को यहाँ पर इंस्लेव करने के लिए। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री कह रहा है हेवनली कोड हर एक ट्राइब को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे यकीन है कोई भी रेस हेवनली कोड के शैडो के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता होगा। और फिर डिवाइन थ्री बहुत से रेसोस की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली कोड अभी सिकेली खुद को डेवलप और ताकतवर बना रहा था। या तो भी उन लोगों ने हेवन के अंदर नंबर 1 टावर को अपने हेंचमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एलिमेंटल क्लैन और यह तो भी अंडरवर्ल्ड क्लैन भी अब उनका मिनियन बन चुका है। लेकिन हेवनली कोड का जो आग पावर है वो सोच में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है और फिर भी वो लोग हम सभी को सरप्राइज
होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अकेला चाहकर भी पूरे के पूरे हेवनली कोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और फिर दिव्यांश एक सीरियस फेस बनाकर बाकी साइड एसएस के मेंबर की तरफ देखते उन सभी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर बाकी साइड एसएस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे साथ मिलकर हेवनली कोड को रजिस्टर करने के लिए। जो सुनने की बात सारे एसएस के मेंबर यह बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बात आई थिंक किंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, या वो वेरियस पावरफुल फोर्सेस को गैदर करना चाहता है हेवन सेलिंग अलायंस बनाने के लिए। उसी वो एंजल केलिंग का सिराफिन जोर से चिल्ला को दिव्यांश तेजी से कहने लगा, मैं एंजली रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं तौबा हूँ तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगली बात सिराफिन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम टाइटन्स भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार मैं तुम्हें हर एक चीज को पे करने वाला हूँ, जो चीज मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ। तो सुनने के बाद दिव्यांश सीरियस फेस बनाने के लगा, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बात दिव्यांश के इस बात को सुनने के बाद एक फॉक्स क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग बीस्ट मैन और फायर से आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड से हम लोग बहुत से कीचड़ को देख पाए जो लोग आज भी शांत को दिव्यांश की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर यह किस्ता क्लैन का बुद्धा मेंबर दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश से कहने लगा, इसी अलायंस को ज्वाइन करना या फिर ना करना ये सच में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, और इसीलिए मुझे वापस जाकर इस चीज के बारे में कैलेन एल्डर के साथ जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांश उस किस्ता क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहना, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। उसी वक्त डार्क गॉड को अपने हाथ से बाहर कर दिव्यांश उन्हें दिखाने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेराफिन और टाइटन क्लैन की किंग बहुत शौक और जोर से चिल्ला, ये तो हैरी से यहाँ पर। उसी और बाकी से केचर भी उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने, क्या ऐसा हो सकता है। अगली बार दिव्यांश बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को रिलीज करते हर किसी से कहने लगा, के खिलाफ जाने के बाद यहाँ पर सच में तुम लोग से क्या हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांश से अपने हाथों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड आग के अंदर पूरी तरह से जल जाते हैं और वहाँ पर डार्क गॉड मर भी जाता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को बताया जाता है दिव्यांश ने यहाँ पर एक टायर 6 के क्रिएचर को मार डाला, जिसके वजह से दिव्यांश को 1.5 बिलियन इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और दिव्यांश उसके जो पैसा लेवे थे डेथ को रिवाइव करने था उसे भी आप चुरा लिया है। यानी दोस्तों दिव्यांश आप खुद के आंधे आर्मी तो बना सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों दिव्यांश भी आप खुद एक नेक्रोमेंसर में बदल चुका है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते इस चीज को दूर से उस किस्ता क्लैन का मेंबर देख रहा था। और फिर वो बुद्धा किस्ता क्लैन के मेंबर इस चीज को देखने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांश की इस तरह की पावर को देखने के बाद इसका फात को चौसत हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन आकर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेवनली कोड के खिलाफ तो वार को डिक्लेयर करने का मतलब है तुम सच में एक असली भाई हो हमारे ड्रैगन क्लैन का। उसी पर उसने ड्रैगन को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बाकी से किए बहुत ज्यादा शौक हुए थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन आकर दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश को अच्छी तरह से परख करने लगा। और इस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद दिव्यांश अपनी एपेजल स्किल को उस पर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को मालूम चलता है ये नाइन नेता ड्रैगन सर्वेंट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रैंक का क्रिएचर है। यहाँ पर अगली वो दिव्यांश उस नाइन नेता ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर नाइन नेता ड्रैगन किस्ता क्लैन की उस मेंबर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है या हेवनली कोड को सीज करने के लिए या तो भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत है। अगली वो नाइन नेता ड्रैगन आप अपने मुँह से अपने ड्रैगन रोड की मदद से उस किस्ता क्लैन की मेंबर पर जोर से अटैक करते जोर से चिल्ला कहना, आप मरो या पूरी। आप बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए नाइन नेता ड्रैगन उनसे पूछने लगा और वापस जाकर इसके बारे में सोच में डिस्कस करना चाहता है। अब नाइन नेता ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने की बाद दिव्यांश उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो एक्सेलेंसी ज्यादा दूर नहीं है तो पूरी पूरी 23 का को तरफास करने का। तो सुनने की बाद दिव्यांश की तरफ देखते हुए वो नाइन नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, इस वेनेबल के साइड में तैयारी करने के लिए हम लोग भी उस हेवनली कोड के खिलाफ जो कांग्रेस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। अगली बार एक सीरियस पेश बनाकर दिव्यांश देखते हुए नाइन नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल हमारे लिए एक नेचुरल चीज है। और फिर दिव्यांश के बहुत ज्यादा करीब जाकर नाइन नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, हम ड्रैगन रेस तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। दिव्यांश अपनी मैजेस्टिक 3 फॉर्म में खड़ा होकर हर किसी केचर की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत से केचर दिव्यांश के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम डेमन क्लैन और हम सेंट्रल क्लैन यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो सुनने की बात दिव्यांश अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी केचर से कहने लगा, इस टेबुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद 6 मिनट बाद डेमोनिक कोड के अंदर बैंकुट को
होल्ड करने वाले हैं। आशा करो हर कोई वहाँ पर आकर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस को हमें ऑफर कर पाए। और फिर दिव्यांती अपने साइड में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा 9th जो सुनी के बाद 9th फर्स्ट दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहना मास्टर मैं यहाँ पर ही हूँ। वो सुनी के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा हर किसी को मेरा उधार दे दो यहाँ पर अंदर वर्ल्ड क्लैन को पूरी तरह से इरादिकेट करने के लिए और एलिमेंटल क्लैन और इस हेवन के अंदर नंबर 1 तार को पूरी तरह से मिटा देना है तुम्हें इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से। वो सुनी के बाद 9th फॉक्स यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर दिव्यांती 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा तो मैं अपनी जो इलम को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लूंगा तो मैं जरूर यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी को जो यहाँ तैयार करने वाला हूँ। बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर हेवनली कोर्ट के अंदर अगली वो दिव्यांती सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा और एक बात यहाँ पर तुम सुआन गुआंग को भी बुला लेना और यहाँ पर इस डेमोन कोर्ट के अंदर पिछले कुछ डेकेड के अंदर जितने भी चीज हुए हैं उन सभी के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर कर मुझे सबमिट कर दो। मैं उन सभी को रिव्यू करना चाहता हूँ। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए 9th बॉक्स से कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से सेकुलेशन के अंदर था और मैं अपनी स्टार के साथ जो भी स्टार्स था उन्हें पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली फोन हमें कैगलन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते गोल्डन बहुत स्पीड सामने तरफ आते हुए जोर से चिल्ला कहने का मास्टर और फिर गोल्डन दिव्यांती के कालते हुए तो फॉर्म के सामने आकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली वो दिव्यांती बहुत ज्यादा खुश हो गोल्डन की तरफ देखते गोल्डन से कहने लगा होते हुआ मैंने तुमसे बहुत वक्त से बाद मिल रहा हूँ। जो सुनने के बाद गोल्डन बहुत ज्यादा खुश और हे करने लगा। सच में तो दिव्यांती तांसने 7 लेवल के अंदर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी यहाँ पर एरोगेंट नहीं बना है। अभी दिव्यांती उन्हें बिल्कुल ऐसे तीत कर जैसे वो पहले अपने सारे सावधानीत को तीत करता था। और फिर गोल्डन को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताए हैं गोल्डन आप एक्स्ट्रा होता है टायर 6 के अंदर पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से कहने लगा सोच में पहले से बहुत ज्यादा गुरु कर चुकी हूँ। तो भी जब तुम 5th टायर के अंदर से तो भी तुम 6th टायर के ओपोनेंट को हरा सकते थे लेकिन अब जब तुम पहले ही 6th टायर के अंदर एडवांस कर चुके हो तो फिर यहाँ तो भी तुम पहले से भी ज्यादा इनविंसिबल बन चुके हो। वो सुने की बात गोल्डन दिव्यांती की किताब देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा कुछ पिछले डेकेड के अंदर हम लोग हेवनली कोर्ट के खिलाफ ओपन और काफी स्ट्रगल के अंदर एंगेज हो चुके थे और इस वक्त के अंदर मैं व्हाइट टाइगर या तो भी बुल डेमन किंग भी बहुत बार बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हैं। और फिर इस एक वार के सीन को याद करते हुए गोल्डन दिव्यांती से कहने लगा यहाँ तो भी तो हेवनली कोर्ट ने बहुत बार अपने इंपियर वेपन को भी यहाँ पर मोबिलाइज कर चुका है लेकिन उसके ताकत देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इंपियर वेपन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया है। अब गोल्डन की इस बात को सुन के दिव्यांती थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है हेवनली कोर्ट की बात सोच में 2 से भी ज्यादा इंपियर वेपन है। अगली बहुत दिव्यांती की किताब देखते गोल्डन फिर से दिव्यांती से कहने लगा और मैं आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ हमारी ओम हो पोर्टल पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। अगली वो गोल्डन एक वन हो पोर्टल के बारे में सोचते हुए दिव्यांती से कहने लगा आप उसे स्टारगेट कहा जाता है तो भी उसके वजह से हम लोग आप 2 स्टार सिस्टम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा चीज असल में जो हर एक चीज को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। उस वक्त के अंदर जब हम लोग हेवनली कोर्ट के खिलाफ बाद में लड़ाई करने वाले हैं तो फिर दिव्यांती सामने तरफ देखते हुए सीरियस पेज बनाकर गोल्डन से कहने लगा उन सभी को मेरा उधर जरूर दे देना। इस टारगेट को किसी भी हालत में किसी और के हाथों में पड़ने मत देना। जो सोने के बाद गोल्डन दिव्यांती की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ मास्टर। अगली बहुत दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से पूछने लगा और कौन कौन यहाँ पर 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा टेल्स और सार्का चूस दोस्तों ये सार्का चूस यहाँ पर साइडर जैसा दिखने वाला केचर का नाम है। और फिर गोल्डन फिर से कहने लगा गोल्डन मान की थंडर्स ड्रैगन और डेमन बोनिक्स और यहाँ पर आइस ड्रैगन भी अपने 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। तो फिर यही क्षेत्रीय सार्पेंट के बारे में सोचते हुए गोल्डन एंड दिव्यांती से कहने लगा यही क्षेत्रीय सार्पेंट भी आप अपनी 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। तो सुनने के बाद दिव्यांती स्वाग और गोल्डन एंड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो हमारे ओल्ड 9 के बारे में क्या वो अभी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर 6th रैंक के अंदर नहीं पहुंचा है। जो सुनने की बात गोल्डन थोड़ा सा पोजिशन को दिव्यांती से कहने लगा ओ। और फिर लिटिल पांडा के बारे में सोचती हुई गोल्डन दिव्यांती से कहने लगा उसके ताकत कुछ डेकेड के अंदर अपनी 5th रैंक के अंदर ही फांस को रह चुका है और वो चाहकर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है हमें। और अभी वो हर एक दिन जो अपनी या क्लिप पर बैठ कर सनराइज जो सनसेट को अच्छी तरह से देखता रहता है। सच में दोस्तों लिटिल पांडा अभी सनराइज और सनसेट को देख रहा है। और गोल्डन की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्का को गोल्डन से कहने लगा क्या सच में। और फिर दिव्यांती थोड़ा सा मुस्का गोल्डन से कहना उसे इग्नोर करो
छोड़ो अभी के लिए। अगली बार दीवान तेरी गोल्डन एंड के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा गोल्डन एंड से कहने लगा एक दिन तुम सभी को यहाँ पर सरपास करने वाला है। जो सुनी के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा मैं उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। अगली बार दीवान तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए हरे कीचड़ को अच्छी तरह देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब वक्त आ चुका है हमारी रिवेंज के लिए तैयारी करने का। हम लोग दीवान तेरी के सामने बहुत सारे कीचड़ को देख पाए जो लोग अब जोर जोर से गुड़ाने लगा और उनमें से यहाँ पर हम लोग सैंड मैन को भी देख पाते हैं जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी की तरफ ही देख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस मौत को भी देख पाते हैं और फिर हमें टाइगर क्लैन की मेंबर को दिखाते थे जो दीवान तेरी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए रायता कहने लगा रिस बहुत सारी स्टार सिस्टम के अंदर फैला हुआ था। रिस के हर एक मेंबर अपने स्टार सिस्टम के अंदर एक कोई कर्तव्य होता है लेकिन जैसा भी हो उस चीज के बाद फिर हम लोग देख पाते एक एलिमेंटर आप अपनी प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर वो एलिमेंटर रेस के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम हमारी प्लेनेट के अंदर आए हो क्या तुम यहाँ पर एक वार को स्टार्ट करना चाहते हो। और फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटर रेस के मेंबर जोर से चिल्ला कहने क्या एंजल कैरेन सच में ऐसा ही चाहता है। जो सुनी के बाद वो एंजल कैरेन के मेंबर बहुत कोल्ड में उस एलिमेंटर मेंबर से कहने लगा ये आदमी ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है वो वार पहले ही तो शुरू हो चुका है। वो सुनी के बाद वो एलिमेंटर कैरेन का मेंबर थी एंजल कैरेन के मेंबर पर ऐसे कोती जोर से कहने लगा तो फिर आप मर जाओ। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाते और उस धमाका को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बिल्कुल इसी सेम बॉक्स के अंदर बाकी सारे प्लेनेट के अंदर भी एलिमेंटर रेस उसी पर हम लोग देख पाते और एक एलिमेंटर रेस का मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इनके तेजार को इस्तेमाल करो तो क्लैन के मेंबर को जल्दी से नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उस एलिमेंटर रेस के मेंबर को अपने हाथों से अटैक कर दिया है और सोच में तो ये स्नेहा केचार ने इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुरा से पिचका दिया था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो एलिमेंटर क्लैन का मेंबर वहाँ पर ही मर जाता है। फिर हम लोग देख पाते इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर पर टाइटन ने खुद अटैक किया था और सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइटन क्लैन का किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर टाइटन किंग जोर से चिल्ला कहना तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली बार हमें बहुत ही प्लेनेट को दिखाते हुए रायता कहने लगा ये एलिमेंटर रेस के टेरिटोरी है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बुद्धे एलिमेंटर क्लैन के मेंबर के सामने कुछ और उड़ते हुए देख पाते जिन्हें दिखने के बाद वो बुद्धिदा एलिमेंटर क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब कुछ ज्यादा ही बेसी एलिमेंटर दिसते सिंगल आ रहा है वो भी सिर्फ अभी। अगली बार एक दिसते सिंगल और की तरफ देखते वो एलिमेंटर क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान हुआ कहने लगा एलिमेंटर और को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंटर रेस के अंदर जब हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं और उसी पर इस डिस्टेंस सिंगलिंग को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अगली बार इतने सारे डिस्टेंस सिंगलिंग को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर वो बुद्धि एलिमेंटर क्लैन के मेंबर कहने लेकिन इस बार और फिर उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलिमेंटर डिस्टेंस ऑर्ब को देख पाए जिन्हें देखते हुए वो मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने यहाँ पर असल में क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर पूरी तरह से ब्रीच हो चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में कोई आगे जोर से अपनी ताकत से अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इस धमाका को महसूस करने के बाद इस एलिमेंटर क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एक बुद्धि एलिमेंटर क्लैन का मेंबर कहने क्या और फिर उसी पर हम लोग उसके सामने एक सेराफिम को देख पाए जो उसे देख कर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आप उस सेराफिम को देखने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एलिमेंटर क्लैन के बुद्धि मेंबर जोर से चिल्लाकर उससे कहने क्या एंजल क्लैन ये सब कुछ कर रहा है हम सभी को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद उस सेराफिम थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोग नहीं है ये यहाँ पर हेवन के खिलाफ जो अलायंस है वो है। और उसी पर हम लोग उसी सेराफिम के पीछे बहुत से एंजल क्लैन के मेंबर को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एंजल क्लैन ने अपनी पूरे आर्मी को भेज दिया है एलिमेंटर क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।